सब्सक्राइब कीजिए महाविद्या साधक परिवार ऑफिशियल चैनल को। बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ऑल ऑप्शन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, मैं महाविद्या साधक परिवार से आपको फिर संबोधित कर रहा हूँ और ऑफिशियल चैनल है महाविद्या साधक परिवार। और आज 5 सितंबर है, 5 सितंबर सोमवार का दिन है और गणेश जी भी विराजमान हैं सब जगह। और आप जिस निखिल धाम को देख रहे हैं, एक रिनोवेशन का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ ये भी क्षेत्र बाढ़ में डूब गया था। इतनी ज़बरदस्त बाढ़ थी, जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ इससे भी ऊपर पानी था। तो पूरा सिर्फ गुरुजी का मंदिर छोड़ के बाकी सब चीज़ें डूब में आ गई थी। तो नुकसान भी हुआ है, थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं। पर सहस्त्रलिंगम का नदी अभिषेक करके चली गई, अंदर 10 महाविद्याओं में शरभ जी का अभिषेक करके चली गई। तो चीज़ें तो हुई, और कुछ जो रिनोवेशन होता है, टूट फूट होती है, तेज़ी में चलाया जा रहा है। और आप जब आएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे इतनी ज़बरदस्त बाढ़ आई थी या चीज़ हुई थी, सारी चीज़ हुई थी। नदी के पास रहने का, नदी क्षेत्र में ही के पास ही मंदिरों का निर्माण होता, वास्तविक देवालय का निर्माण होता है। तो नदी के पास होने के कुछ फ़ायदे भी होते हैं थोड़े बहुत। कभी कभी नदी भी अपना रूप दिखा देती, आ जाती है। तो ये सामान्य सी बात है, ये होता रहता है, चलता रहता है। भारतवर्ष में 20-20 पीढ़ियाँ ऐसी बीत गई हैं, ऐसी पीढ़ियाँ बीत गई हैं ऐसे कि जिसमें कभी किसी ने अंडा तक नहीं खाया, किसी भी प्रकार का मांसाहार का सेवन नहीं किया। 20-20 पीढ़ियाँ ऐसी एक साथ चली आ रही हैं। 20-20 पीढ़ियाँ ऐसी बीत गई हैं जिसमें किसी ने भी मानव हत्या नहीं की। और मानव हत्या नहीं की तो उसका भी इसलिए नहीं की कि उसके भी बहुत सारे कारण बना दिए जाते हैं कि हम आर्मी में थे, हम पुलिस में थे, हम जल्लाद थे, हम थाने में थे, हम यहाँ थे, वहाँ थे, तो हमें मानव हत्या करनी पड़ गई। तो 20-20 पीढ़ियाँ ऐसी बीत गई जिन्होंने मानव हत्या किसी भी कारण से, किसी कारणवश, न पेट पालने के लिए, न ईर्ष्या द्वेषवश, न रिवेंजवश, किसी भी कारण से उन्होंने मानव हत्या नहीं की। और यही सबसे बड़ी बात है। 20-20 पीढ़ियाँ ऐसी बीत गई कि जो एक शांतिपूर्ण तरीके से और एक अच्छे तरीके से जीवन को जिन्होंने व्यतीत किया। और यही प्रज्ञा और चेतना की सबसे बड़ी विरासत है। और आप इसको मान लीजिए कि भारतवर्ष की जो जड़ें हैं वो यही हैं। जो मूलभूत से भारतवर्ष की जड़ें हैं, भारतवर्ष की जड़ें और कुछ नहीं है। यही जड़ें हैं कि 20-20 पीढ़ियाँ ऐसी बीत गई जहाँ पे प्रभु श्री कृष्ण की निरंतर भक्ति चली आ रही है। वहाँ पे प्रभु श्री कृष्ण निरंतर आराध्य हैं। 20-20 पीढ़ियाँ ऐसी बीत गई जहाँ पे श्री विद्या का निरंतर यजन किया जा रहा है। 20-20 पीढ़ियाँ ऐसी बीत गई जो महाकाल के मंदिर में सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे उच्च श्रेणी के काम भी लोगों ने किए कि 20-20 पीढ़ियाँ बीत गई। 20 पीढ़ियों में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं लिखा जिसने भगवान श्री कृष्ण की आलोचना की हो, या उन्हें कुवाक्य बोले हों, या वो नास्तिक हो गया हो। ऐसी 20-20 पीढ़ियाँ हैं। 140 करोड़ भारतीयों में ऐसी पीढ़ियाँ हैं जिन्होंने मांस का सेवन नहीं किया, जिन्होंने मदिरा का सेवन नहीं किया किसी भी कारण से। ऐसी पीढ़ियाँ हैं जो 20-20 पीढ़ियों से जिन्होंने कभी मदिरा नहीं पी, शुद्ध सात्विक जीवन जिया। 20-20 पीढ़ियों ऐसी बीत गई जिन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, जिन्होंने करप्शन नहीं किया, जिन्होंने किसी स्त्री के साथ कोई गलत कर्म नहीं किया, दुष्कर्म नहीं किया उसके साथ। ऐसी पीढ़ियां हैं किसी ने किसी की ज़मीन नहीं हड़पी या किसी की चीज़ को कुछ नहीं किया। ऐसी पीढ़ियां रही हैं। और ऐसी पीढ़ियों से ही ये जो पीढ़ियां हैं, जो वंश चलता है, जिसे कुल चलता है, यही भारतवर्ष की जड़ें हैं। और जब तक ऐसे कुल, ऐसे वंश और ऐसे लोग चलते रहेंगे, भारतवर्ष की जड़ें हमेशा मजबूत रहेंगी। और कुछ नहीं है। कितनी बड़ी बात है। आप विश्व में कहीं भी चले जाइए, आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे कि जो नॉनवेज नहीं खाते हैं। ऐसी पीढ़ियाँ ही नहीं मिलेंगी जहाँ पे ऐसा इस चीज़ का पालन होता है। ऐसी पीढ़ियाँ ही नहीं मिलेंगी जहाँ पे, वहाँ तो गन कल्चर है, हत्या की खुली छूट है। बंदूक उठाओ, सब लोग घर में बंदूक रखो और सब एक दूसरे में बंदूक, जरा सी बात हुई बंदूक चला दी। वहाँ तो हर चीज़ के लिए झगड़ा है, हर चीज़ के लिए हत्या है। धर्म के लिए हत्या है, गद्दी के लिए हत्या है, शादी के विवाह के लिए हत्या है, हर चीज़ के लिए हत्या ही हत्या है। मानववध ही मानववध है। तो पर यहाँ पर है कि इनको, और ये 20 पीढ़ियों की सबसे बड़ी बात है कि इनको कोई बहला नहीं सका, फुसला नहीं सका, इनको कोई
इनके मस्तिष्क को कोई नियंत्रण में नहीं ले सका, इनको कोई आवेश में नहीं ला सका, ये अपनी राह से नहीं भटके, ये अपने मार्ग से नहीं भटके। नहीं तो फिर बहलाने वालों की, फुसलाने वालों की, एक से एक नई थ्योरियाँ बताने वालों की, एक से एक नया गणित विज्ञान बताने वालों की, एक से एक नए समीकरण बताने वालों की तो कोई कमी है नहीं, जो किसी भी व्यक्ति को क्षण भर में पथभ्रष्ट कर देते हैं। एक से एक उदाहरण देने वालों की कमी नहीं है, पर ये नहीं माने। ये अपने इनकी जो प्रज्ञा थी, इनको जो प्रज्ञा विरासत में मिली है, उसका अनुसरण किया गया, उसके अनुसरण में ही रहा गया। और उस अनुसरण से ही आप देखते हैं कि ये पीढ़ियाँ अपने आप में देखने लायक होती हैं। और ऐसी पीढ़ियों में ही आप क्या समझते हैं कि बहुत उच्च कोटि के मस्तिष्क, उच्च कोटि की ज्ञाता, उच्च कोटि का मानव जो अगर पृथ्वी पर जन्म लेना चाहता है, पुनः आना चाहता है, तो ऐसे कुलों, वंशों और पीढ़ियों में ही आना पसंद करता है। भारतवर्ष में ऐसी 20 लोगों की, परिवारों की, कुलों की 20 पीढ़ियाँ बीत गई जहाँ पे धन का कभी अभाव नहीं हुआ, जहाँ पे संपत्ति का कभी अभाव नहीं हुआ, जहाँ पर वो उसको किसी भी कारण से किसी और की गुलामी करने की ज़रूरत पड़ी हो, उसको ऐसा नहीं करना पड़ा। 20 पीढ़ियाँ बीत गई, उनके पास न धन का अभाव हुआ, न संपत्ति का अभाव हुआ। भगवती त्रिपुर सुंदरी की उन पर ऐसी कृपा हमेशा बनी रही। तिरुपति बालाजी की ऐसी कृपा बनी रही है। जो मानव जीवन है वो एक पीढ़ी, एक आध पीढ़ी का थोड़ी है। ये नहीं कि 15 साल नॉनवेज नहीं खाया, फिर 16वें साल में फिर नॉनवेज खाना शुरू कर दिया। मैंने बहुत लोगों को देखा, ये कोई बात नहीं हुई। 15 साल तक भगवान की भक्ति की, 16वें साल में नास्तिक हो गए। 15 साल तक कोई गलत काम नहीं किया, 16वें साल में हर प्रकार का नशा और हर प्रकार के गलत काम, अय्याशी में डूब गए। पता चला 15 साल तक बहुत धन रहा, उसके बाद 16 साल के बाद बैंक के कर्जदार हो गए, देश छोड़ के भाग गए, या सबके कर्जदार हो गए, दिवालिया घोषित हो गए। इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं एक निरंतरता की बात कर रहा हूँ कि जब पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ चली आई, और इसी में मैं विश्वास रखता हूँ। मैं माता से, आपकी मेरी पत्नी और आपकी माँ साधना को देखता हूँ, शुरू से देख रहा हूँ, बचपन से लेकर आज तक उसने कभी मुंह पे एक ऐसी कोई भी अभक्ष्य चीज़ नहीं रखी। ऐसे कुल खानदान में पैदा हुई जहाँ पे कि ये सब चीज़ें खाई ही नहीं जाती। कई बार तो ऐसा होता है कि आदमी ऐसी जगह पैदा हो जाता है कि मजबूरी में बाल्यवश में खा लेता है, बाद में बड़ा होकर छोड़ देता है वो सब चीज़ें। पर परिवार में खाने पीने का चलन रहता है तो खा पी लेता है, बाद में उसके साथ ये सब चीज़ें छूट जाती हैं। परिवार तो ऐसे भी है कि जहाँ पे बैठ के सब लोग शराब पीते हैं, सारी बातें होती हैं, सारे तरह के लोग हैं। तो आप अगर इस बात को सोचेंगे तो आप इस बात को समझेंगे कि कितनी बड़ी बात है। और मेरा आशीर्वाद आप लोगों को यही रहता है कि आपके कुल और पीढ़ी का निर्माण ही ऐसा हो। 1-2 दिन की बात नहीं है, 10 साल की बात नहीं है, 20 पीढ़ियाँ बीत गई जो गुरु परंपरा को समझती हैं। अब जो गुरु परंपरा को 20 पीढ़ियों से समझ रहे हैं, उनको दीक्षा देने में कितना आनंद आता है, कितना दिल आह्लादित होता है, वो मैं जानता हूँ। अब जो लोग मुझसे ऐसे मिलते हैं जो 20 पीढ़ियों से भगवान की भक्ति, प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में लीन है, उनसे मिलके कितना आनंद होता है, उनसे बात करके कितनी मधुरता मिलती है, दिल को कितना सुकून मिलता है, वो मैं जानता हूँ ना। एक रद्दी आदमी से, एक नास्तिक आदमी से, एक आदमी जिसको तर्क के माध्यम से समझाओ कि दीक्षा लेना में ये फ़ायदा है, ये नुकसान है, ये ऐसा है, फलाना ढिमका, ये समझाते रहो उसको बैठ के, उस आदमी से बात करके कितना क्लिष्ट होता है, आपको मालूम है। नॉर्मली मैं मिलना ही पसंद नहीं करता, जिसको समझाना पड़े कि दीक्षा लेने के क्या फ़ायदे हैं। हम तो उन पीढ़ियों को ढूंढते हैं, उन वट वृक्षों को ढूंढते हैं, हम तो बरगद का पेड़ लगाते हैं कि जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी ये बात चली आई हो। ऐसी स्त्री, ऐसे पुरुष, ऐसे बच्चे, ऐसे सज्जन लोगों से मिलके मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे पास ऐसे लोग भेजे जो ऐसे हैं। अब ऐसे किस काम के कोई पकड़ के ले आया, दीक्षा क्या होती है, चलो दीक्षा लेनी है, ले लिया, गुरु मंत्र जप लिया, पूछा आप 10 महीने बाद मिला, आपने गुरु मंत्र पढ़ा तो मुँह हिला रहा है जैसे कोई बात ही नहीं है। तो उसके कुल में, उसकी पीढ़ी में, उसके परिवार के वंशजों ने कुछ किया ही नहीं। वो एक रद्दी कुल में, एक परिवार में पैदा हो गया, और जैसा पैदा हुआ वैसा वो जिस तरह से रहा वैसे ही वो हो गया। अब उसको ढालने में बड़ा टाइम लगता है। क्योंकि उसके पीछे कोई बैकअप नहीं है, कोई चीज़ ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है, कोई परंपरा ही नहीं है। तो दो तरह के जो लोग आते हैं, इनमें पहली जो लोग आते हैं उनको देख के गुरु भी बाग बाग हो जाता है, आह्लादित होता है, आनंदित होता है,
और ये भी देख के खुश होता है कि ये लंबा चलेंगे, ये बहुत डेडिकेटेड पीढ़ी वंशज के लोग हैं, ये 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी 10 पीढ़ी बाद भी इनके लोग अच्छे चलेंगे, ये दे आर वेरी डेडिकेटेड पीपल। एक पीढ़ी की भी बात नहीं कि वो मर गए तो फिर उनके बच्चे निकम्मे निकल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये परंपराएं जब तक नहीं चलेंगी, ये सारी चीज़ें जब तक नहीं चलेंगी, सारी बात कुछ भी अच्छा घटित नहीं होता है। फिर अगर वंश चल रहा है, पीढ़ी चल रही है, तो पीढ़ी में मैं तो कह रहा हूँ 20 पीढ़ी तक दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। काय की दरिद्रता? धन का अभाव उनको नहीं देखने को मिलना चाहिए, उनको अच्छे से रहना चाहिए। 20-20 पीढ़ी तक उनको कोई गंभीर रोग नहीं होना चाहिए। गंदे घिनौने जो बहुत ही गंदे रोग होते हैं उस तरह के रोग नहीं होने चाहिए। विज्ञान भी तो यही बात कहता है ना, डीएनए की बात करता है, आपको हेरिडिटी में ये चीज़ प्राप्त हुई है, आपको डायबिटीज़ हेरिडिटी में मिली है, आपको दुनिया भर की बीमारियां हेरिडिटी में मिली है, आपको हार्ट अटैक हेरिडिटी में मिला है। ये सब नहीं होना चाहिए, इरेज कर देना चाहिए। एक आदमी जो शांति से जीवन जीना चाहता है, जो किसी पचड़े में नहीं फंसना चाहता, जो किसी लड़ाई झगड़े में नहीं फंसना चाहता, किसी आंदोलन का हिस्सा नहीं बनना चाहता, किसी नारे का हिस्सा नहीं बनना चाहता, किसी जो भी सोच एक विशेष प्रकार की विचारधारा का हिस्सा नहीं बनना चाहता, वो कभी मारकाट में नहीं जाना चाहता, वो कभी जुलूस रैली में नहीं जाना चाहता, वो आदमी, और जो कभी लड़ना नहीं चाहता, इसका मतलब नहीं कि वो कायर है, डरपोक है या बुरा आदमी है। हमने बड़ी गलत परिभाषा बना दी है। वो बहुत समझदार है, बहुत बुद्धिमान आदमी है और बहुत चेतनामयी है और स्पिरिचुअल एनर्जी से प्रज्ञावान है कि वो किसी चीज़ में हर 10 साल में एक आंदोलन होता है, हर 10 साल में एक विचारधारा आती है, हर 10 साल में सरकारें बदलती हैं, हर 10 साल में कुछ नया चिंतन आता है, हर 10 साल में लोगों का तो फैशन तक सब कुछ बदल जाता है, पर वो स्थिर रहता है। वो इन सब जालों में नहीं उलझता और वो निरंतर चलता रहता है। और उसकी इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ होती है कि मेरी आने वाली पीढ़ियां भी इसी तरह से चलें, निर्विवाद रूप से चलें। और निर्विवाद रूप से चलें तो ही अन्यथा वंश का पतन हो जाएगा, वंश बर्बाद हो जाएगा, वंश रास्ते से भटक जाएगा। और वंश से ही देश वंश से शहर बनेगा, गांव बनेगा, कस्बा बनेगा, राष्ट्र बनेगा, ये सब वंश से ही बनेंगे। पर वो वंश में ये परंपराएं, ये चीज़ें चलती रहती हैं, इनको चलना ही चाहिए। और उम्मीद करता हूं कि आप जब मेरी बात सुन रहे हैं तो अब आप गंभीरता से लेंगे। आपको बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। आप उसको कायर, आप किसी व्यक्ति को जो लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा है, मारपीट में विश्वास नहीं रखता, डंडा चलाने में विश्वास नहीं रखता, तो आप उसको कायर या उसको कायर नहीं कह सकते, उसको बुज़दिल नहीं कह सकते, आप उसको आप क्या कहते हैं, पिछड़ा हुआ व्यक्ति नहीं कह सकते, डरपोक नहीं कह सकते। ये आपका कहना है, आपका सुनना है। वो क्यों लड़े, वो उसको नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो कबीलाई संस्कृति से दूर निकल गया है। आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितनी भी डिग्री ले लीजिए, आप कितना भी आगे बढ़ जाइए, कितने भी बड़े पद पे पहुंच जाइए, आप कुछ भी कर लीजिए, पर अगर आप ये कबीलाई संस्कृति से नहीं निकले, ये कबीलावाद से बाहर नहीं निकले, तो कोई मतलब नहीं है। ये कबीलों में होता था पहले, दिन भर लड़ाई झगड़ा, मार काट, मांस मदिरा का सेवन, उल्टे सीधे काम, लड़ाई झगड़ा, अहम ईगो। लोग कहते हैं शहरों में बड़े वो होते हैं। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, शहरों से ज़्यादा गांवों में बहुत ज़्यादा अहम है। गांव के लोगों में बहुत ज़्यादा अहम होता है, अहंकार होता है, ठसक होती है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है उनमें। देखने में सिनेमा के पर्दे पे गांव को दिखा देते हैं, पर आप उत्तर प्रदेश, बिहार, बेसिकली हिंदी पट्टी के सारे गांव में जाके देखिए। अब मैं उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूं, तो मुझे मालूम है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, आप यहाँ जाके तो देखिए, दिल्ली, राजस्थान, ये हिंदी बेल्ट हैं। इन हिंदी बेल्टों में 5-5 फुट ज़मीन के लिए, 10-10 फुट ज़मीन के लिए लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते हैं। भाई भाई से लड़ता है। एक कमरे के लिए, 10 बाई 10 के कमरे के लिए सुप्रीम कोर्ट तक भाई भाई से 50 साल बात नहीं करते, मिलना जुलना छोड़ देते। इतनी लड़ाई, इतने कोर्ट केसेस, इतनी सारी चीज़ें, इतनी लड़ाई, हर घर में लड़ाई, हर रिश्तेदारों में आपस में लड़ाई, हर जगह कोर्ट कचहरी और मुकदमा ही चलता रहता है। वो
पूरी 10 फुट की ज़मीन जिसकी कीमत कुछ भी नहीं है, उस 10 फुट की ज़मीन के लिए लोग सुप्रीम कोर्ट जाके 10 लाख रुपए खर्च कर देते हैं। 10,000 की ज़मीन तो छोड़ो, उनको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उस सड़ी सी 10,000 की ज़मीन के 10 लाख रुपए तक फूंक देते हैं और ज़िंदगी के अमूल्य क्षणों को फूंक देते हैं। ऐसा चलता है। ये गाँवों की परिस्थितियाँ हैं। आप किसी भी गाँव में चले जाइए, यही सब आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि गाँव की ज़िंदगियाँ बहुत अच्छी, गाँव के लोग बहुत बहुत हिंसक हैं। शहर के लोगों से किसी भी मामले में कम नहीं है। ये हमारी सोच है। उनमें इतनी ठसक है, इतना अहम है कि आप सोच नहीं सकते। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, पर ये सत्य है। क्या विवादास्पद जीवन जीना जरूरी है? मैं संपूर्ण विश्व से ये प्रश्न कर रहा हूँ। आप एक अकेले व्यक्ति से प्रश्न नहीं कर रहा हूँ, मैं आध्यात्मिक क्षेत्र के लोगों से भी, धार्मिक क्षेत्र के लोगों से भी प्रश्न कर रहा हूँ, और राजनीतिक क्षेत्र के लोगों से भी, सामाजिक क्षेत्र के लोगों से भी, वैज्ञानिकों से भी, सबसे, डॉक्टरों से, इंजीनियरों से, जो भी है, क्या विवादास्पद जीवन जीना जरूरी है? हर रोज़ एक नया विवाद, हर रोज़ एक नया बखेड़ा, हर रोज़ एक नई उल्टी पुल्टी बातें, हर रोज़ एक नई कहानी, हर रोज़ एक नई बात, और विवाद ही विवाद। इतने विवाद की पूछने वाली बात नहीं। और लोगों को ये लगने लगा है कि अगर उनके जीवन में विवाद नहीं है तो उनका जीवन ही नहीं है। वो जानबूझ के विवाद को फैलाते, जानबूझ के विवादास्पद बातें करते हैं, विवादास्पद चीज़ें खड़ी करते हैं, जानबूझ के उल्टी सीधी टिक्का टिप्पणी करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, उल्टा सीधा उनका चाल चलन होता है। उनको विवाद से, वो ऐसे कपड़े पहनेंगे कि विवाद हो जाए, वो ऐसी भाषा बोलेंगे कि विवाद हो जाए, वो ऐसे शब्दों का उपयोग करेंगे कि विवाद हो जाए। वो कुछ ना कुछ अपना, वो उनकी जीवन शैली ऐसी होगी कि विवाद हो जाए। विवाद विवाद विवाद। यही विवाद आगे चल के थाने जाता है, थाने से कोर्ट जाता है, कोर्ट से कचहरी जाता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, पेपर में छपता है, दिन भर विवाद। दो लोग बैठ के विवाद करते रहते, वाद विवाद आपस में करते रहते हैं। चारों तरफ आपको विवाद ही विवाद मिलेगा। घर में बच्चों, माँ बाप में विवाद, बच्चों में और पेरेंट्स में और बच्चों में विवाद, पति पत्नी के बीच में विवाद, गुरु और शिष्य के बीच में विवाद, शिष्य और शिष्यों के बीच में विवाद, हर चीज़ में विवाद। अगर मैं शिविर निखिल धाम में करूं तो विवाद, अगर मैं निखिल धाम में नहीं करूं, ऑनलाइन करूं तो विवाद, ऑफलाइन करूं तो विवाद, अगर मैं किसी से कुछ कह दूं, 5 रुपए के लिए कह दूं तो विवाद। तो ये विवाद जो हम पूरे हर लेवल पे, हर जगह पे खड़े कर रहे हैं, ये विवादास्पद जीवन की शैली को मैं नहीं मानता। ऐसी जीवन शैली जिसमें विवाद क्रिएट हो, नौकर और कर्मचारी में विवाद, मालिक और कर्मचारी में विवाद। तो व्हाट इज गुड माइंड? जो गुड माइंड है, गुड माइंड क्या है? एक अच्छा मस्तिष्क क्या है? जो विवादों से परे है, न वो विवाद क्रिएट करता है, न वो किसी के विवाद में टांग मारता है, न वो किसी के विवादित बातों के बीच में पड़ता है, और न ही वो विवाद को आग देता है, न आँच देता है, न विवाद पे पानी डालता है। वो अपने आप को दूर रखता है। वो किसी भी प्रकार की विवादित चीज़ों को नहीं पढ़ता, वो किसी भी प्रकार के विवादित व्यक्तित्वों के साथ नहीं बैठता उठता, वो किसी भी प्रकार का विवाद करने वालों से बहुत दूरी बना के रखता है। वो कभी विवादित साहित्य नहीं पढ़ेगा, वो कभी इन पचड़ों में नहीं पड़ेगा, वो कभी विवादित बोल ही नहीं बोलेगा। अब अध्यात्म के क्षेत्र में क्या है? अब कुछ भी खड़ा होकर उल्टा सीधा बक दो, कुछ भी उल्टी सीधी टिप्पणी कर दो, तो आपको, मेरे वीडियो को 10,000 लोग देखेंगे एक 1.5 महीने में, 2 महीने में। अगर मैं विवादित बात कर दूं तो एक दिन में 10 लाख लोग देख लेंगे। अगर मुझे अपना वीडियो दिखाना है तो मैं भी विवादित ऊट पटांग बातें कर देता हूँ, बेसे ऊट पटांग बातें करता हूँ, तो एक महीने में 10 लाख में लोग मेरा वीडियो देखेंगे, पूरी जगह वायरल हो जाएगा। विवाद खड़ा करके आप अपने आप को, अपना चेहरा दिखाना चाहते हो, और ये विवाद आपको जब कणकण में और फिर मस्तिष्क में आप, और सबसे बड़ी बात होती है, मेरे पास अधिकांशतः लोग जो आते हैं उनके मस्तिष्क में भी विवाद रहता है। वो आपस में गुरुजी के पास जाना है, गुरुजी के पास नहीं जाना है, अब ये दोनों चीज़ के बीच विवाद होता रहता है। शिविर में जाना है कि नहीं जाना है, ये दोनों बातों के बीच विवाद होता है, क्योंकि वो विवादित हैं ही, वो टोटल विवाद हैं। वो विवादित कार्य करते हैं, विवादित सोच है, विवादित थॉट्स है उनके, विवादित उनका चाल चलन है, सब कुछ विवादित है। और ये विवाद सिर्फ झगड़ा, क्लेश और क्लिष्टता खड़ी करता है। इसमें मधुरता नहीं है, इसमें आनंद नहीं है, इसमें जीवन की पवित्रता नहीं है, ये वो 20 पीढ़ियों वाली मधुरता नहीं है, वो आह्लाद नहीं है उस व्यक्ति से मिलके। आप
व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए, ऐसा चुंबकत्व होना चाहिए, ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए कि एक बार आदमी को देखा, एक नज़र पड़ी और फिर सारी ज़िंदगी उस सामने वाले को दूसरा व्यक्ति ना भूल पाए। एक नज़र में एक बार देखा तो उसको आप 20 साल बाद भी मिलो तो वो आपको पहचान जाए। 20 साल बाद भी, 50 साल बाद भी उसकी आपकी छवि एक क्षण के लिए देखा और आपकी छवि उसके मस्तिष्क में परमानेंट खड़ी हो गई। और अगर ऐसा चुंबकत्व नहीं है, ऐसी शुद्धता नहीं है, ऐसा अविवादित व्यक्तित्व नहीं है, तो आप एक मान के चलिए, आप खूब प्रचार प्रसार कीजिए, अपना चेहरा दिखाइए, कपड़े उतार के खड़े हो जाइए, गंदी बातें कीजिए, ऊट पटांग जो आप देखते हो सब करते हैं लोग बाग, कि हमको पहचाने लोग, हमारा चेहरा ना भूलें लोग, हमको एक दूसरी बार मिले तो बताएं। लोग बोलते हैं मुझसे मिलके मैं फला हूँ, मैं फला काम करता हूँ, मैं फली पोस्ट पे हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ। क्यों? क्योंकि उनको डर है कहीं ना कहीं, उनके अंदर वो मैग्नेटिज्म नहीं है, वो बात नहीं है कि उनको लगता है गुरुजी एक बार मुझे देखें और हम सारी ज़िंदगी याद रखें। तुम्हारा पद, तुम्हारी चीज़, तुम्हारी ये, तुम्हारा वो, मुझे क्या लेना देना। मैं मूल मुद्दे पे यह बात करता हूँ कि तुम्हारी छवि ऐसी हो, तुम्हारी अविवादित छवि ऐसी हो, तुम ऐसे हो कि एक बार मैं तुम्हें देखूँ, तुमको तो तुम 20 साल बाद भी आओ तो मैं बोलूँ आ गया तू। ये होता है, ये वास्तविक व्यक्तित्व, वास्तविक शरीर धारण करने का हेतु है। और ये तभी हो सकता है, एक गुड माइंड तभी हो सकता है जब वो विवादों से परे हो। वो ना विवादों का की उसको विवादों की मैन्युफैक्चरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, विवादों के भरोसे उसको अपना पोषण करने की ज़रूरत नहीं है, विवादों के परिसर के कारण उसको अपना मज़ा और आनंद लेने की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत पीछे विवादों को छोड़ दे, एक अविवादित जीवन जिए। मैंने कई बातें कही हैं, ये सारी गुड माइंड की परिचायक हैं, और नहीं तो विवादित व्यक्ति तो क्रिमिनल होगा ही वो ट्रिक्स में लाइफ को लीड करेगा। मेरे पास कई बच्ची आते हैं, वो कैसे पैसा कमाना चाहते हैं, 1 लाख रुपए आ जाए रोज़ के, 2 लाख रुपए आ जाए, 3 लाख महीने के 3 लाख आ जाए, और वो ट्रिक्स अपनाते हैं। उस ट्रिक से उनके पास कुछ तो पैसा आ जाता है। ये ट्रिक कितने साल चलाओगे? 1 साल, 1.5 साल, 2 साल ट्रिक्स चलेंगी आपकी, आप उससे पैसा रुपया कमा लोगे, सारी बातें कर लोगे, पर ट्रिक्स ज़्यादा दिन नहीं चलती। ज़्यादा दिन तक आप ट्रिक्स के सहारे नहीं चल सकते, आप पैसा नहीं कमा सकते, आप पे धन नहीं आ सकता। उसके लिए फिर आपको वास्तविक धरातल पर उतरना पड़ेगा और वास्तविक कार्य करना पड़ेगा। वास्तविक कार्य करना पड़ेगा, जो मैंने बताया उस टाइप का कार्य करना पड़ेगा। अदरवाइज सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, बहुत दिक्कत आती है इन चीज़ों में। देखो, आज के ज़माने में एवरेज और एबव एवरेज आदमी को कोई नहीं पूछता। आप एवरेज हैं, आप एबव एवरेज हैं। आप एवरेज का मतलब है आपके 100 में से 50 नंबर आ गए तो आपको कोई नहीं पूछता, और एबव एवरेज है 100 में से 60-70 नंबर आ गए तो आप थोड़े से एबव एवरेज हो गए। इसकी कोई वक्त और कोई पूछताछ नहीं है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, इसकी कोई पूछताछ नहीं है। आपको चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलेगी। अब तो ये है कि 100 में से आपको 99 चाहिए, 95 चाहिए, 99.9 चाहिए, 99.8 नंबर चाहिए। ये इतनी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें हैं। तब जाके आपकी वैल्यू है, आपको पूछेंगे लोग, तब जाके आपके पास आप कहोगे कुछ आया, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला। एक एवरेज आदमी को, एक सामान्य आदमी को, सामान्य मस्तिष्क की कहीं कोई पूछता, पहले हो जाता था। पहले लोग 10वीं पास करते, सब कुछ मिल जाता था, शादी ब्याह भी हो जाती थी, नौकरी भी मिल जाती थी, सारी बातें हो जाती, सिर्फ 10वीं पास करके। अब नहीं है, अब 10वीं पास करके कुछ नहीं होगा। पहले लोग एक MBBS की डिग्री ले आते थे, उससे उनकी पूरी ज़िंदगी बहुत अच्छी कट जाती थी। अब नहीं है, अब सारी चीज़ें बदल गई हैं, और एक बहुत उच्च लेवल का, जिसे कहते हैं पूरे विश्व में वातावरण है, जिसमें एवरेज और एबव आदमी को ऐसा बना दिया गया है कि एवरेज और बिलो एवरेज आदमी को कचरे के डब्बे में ही जाना पड़ता है। ये भगवान ने नहीं किया है। दिस इज़ नॉट डन बाय गॉड, दिस इज़ नॉट द एक्ट ऑफ गॉड, दिस इज़ द एक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स। एक्ट ऑफ गॉड अलग चीज़ है,
और एक्ट ऑफ ह्यूमन थिंग है, एक्ट ऑफ सोसाइटी इज बहुत ही डिफरेंट है। और 99.9% जो एक ही मनुष्य के जीवन के कर्स हैं या मनुष्य के जीवन के जो जो नारकी जीवन है मनुष्य का, वो एक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स है, एक्ट ऑफ सोसाइटी है, एक्ट ऑफ मासेज है। उसमें एक्ट ऑफ गॉड का कोई रोल नहीं है, कहीं से भी कोई रोल नहीं है। अगर यहाँ पे बाढ़ का पानी भर गया था तो वो एक्ट ऑफ गॉड नहीं था। क्यों? क्योंकि वो एक साथ उन्होंने डैम बना दिए, एक साथ गेट खोल देते तो पानी चढ़ के चला आता है। रिवर तो हमेशा बहती रहती, कितना पानी गिर जाए वो मैंने देखा पास आउट हो जाता है। पर एक दिन में आप गेट खोल देंगे और पूरा का पूरा पानी निकाल देंगे तो लोड बढ़ गया और उससे फिर बाढ़ आ जाएगी। तो ये हमको समझने वाली बहुत बड़ी चीज़ है कि एक्ट ऑफ गॉड और एक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स में क्या क्या डिफरेंस है। ये डिफरेंस है। और आपके जीवन पे जो इम्पैक्ट डालती है, जो सारी चीज़ डालती है, वो 99% एक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स है। एक्ट ऑफ गॉड तो बहुत दूर की बात है। कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर शरद पूर्णिमा तक प्रभु श्री कृष्ण का समय है। कृष्ण जन्माष्टमी पे उनका जन्म हुआ है, जो मैंने ऑफलाइन शिविर किया था, और शरद पूर्णिमा पे उन्होंने रास किया है। तो ये पूरा पीरियड आता है, ये पूरा पीरियड प्रभु श्री कृष्ण का पीरियड होता है। और कृष्ण जन्माष्टमी हो या शरद पूर्णिमा हो, ये इतने ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण की महाशिवरात्रि शिविर है। स्पिरिचुअलिटी इस फ्रॉम स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से ये अति महत्वपूर्ण है। इसमें एक अलग आनंद है, एक विशेष अनुभूति है, एक विशेष क्रिया है, एक विशेष बात होती है, एक विशेष आह्लाद है। लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण 36 कलाओं के साथ आए। नहीं, 16 या 36 कला जो भी कहते हैं, मेरे हिसाब से वो जब पृथ्वी पर आए तो 360 कलाएं थी। पर हम क्या, हमारी पृथ्वी क्या पूरे सूर्य का पूरा प्रकाश ले लेगी क्या? हर एंगल से क्या सूर्य को हम देख लेंगे? ये संभव नहीं है कि हर एंगल से हम सूर्य को देख लें, हर एंगल से हम सूर्य को समझ लें। तो हमारी पृथ्वी पर जितना प्रकाश सूर्य का आना हो उतना ही आएगा। द लाइट ऑफ कृष्णा उतनी ही हमारी पृथ्वी पर आई जितनी कि इस गैलेक्सी में होते हुए। और जब वो लाइट आई है फ्रॉम आउटर गैलेक्सी से आई है, तो हमारी गैलेक्सी को जो कृष्णा की लाइट मिली है, और उसके बाद जो स्पेशली अर्थ को जो लाइट मिली है, वो 16 या 36 कला जो बोलते उतनी मिली है। उससे ज़्यादा झेल नहीं पाती पृथ्वी, उससे ज़्यादा अर्थ की कैपेबिलिटी नहीं थी कि उसको झेल पाए। उतनी लाइट दी और उतनी लाइट में वो आए और उतनी लाइट में उन्होंने परफॉर्म किया। इसलिए वो ही इज़ नॉट द प्रोडक्ट ऑफ अर्थ। अर्थ का प्रोडक्ट नहीं है, अर्थ पे कुछ भी नहीं है उनका। मैंने कहा ना कि ऐसी पीढ़ी, ऐसे वंशज में आ गए जहाँ से कई सालों से, वर्षों से ऐसा चलता आया है। वो लाइट आ गई और उस लाइट को द लाइट ऑफ कृष्णा रिफ्लेक्ट हुई है। हमने उसको देखा, हमने उसको संस्पर्श किया, हमने उसको सुना, हमने उसको समझा, हमने उसको सारी चीज़ें समझी। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, क्या है आखिरकार की एक जो पूरी कहानी चलती है, इसमें आप अगर देखेंगे पूरी महाभारत, श्रीमद् भागवत, जो भी किताबें हैं उसमें आप देखेंगे तो एक ही चीज़ पाएंगे कि उसमें शकुनी संसार है। आज भी शकुनी जैसे लोग मिल जाएंगे आपको, ट्रिक्स, चालाक, दुष्ट। और धृतराष्ट्र संसार है, आँख में पट्टी बांधे हुए अंधे, चले जा रहे हैं, जैसा चला जा रहा है। आज भी लोग धृतराष्ट्र बने हुए हैं, वही सब कचरा बातें चले। आज भी गांधारी, वही अंधा प्रेम चला जा रहा है। गांधारी बहुत, हर 2 मकान छोड़ के एक गांधारी, एक धृतराष्ट्र मिल जाएगा आपको। हर 2 मकान छोड़ के एक शकुनी आपको मिल जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कर्ण वैसे ही है, उतने अहंकार और ईगो वाला है, वैसा उस तरह का पीड़ित व्यक्ति आपको हर 2 घर छोड़ के एक कर्ण मिल जाएगा। जो पांडव हैं वो भी मिल जाएंगे, जो कुछ भी नहीं, जो जिनके पास सब कुछ है, सब कुछ जानते हैं, समझते हैं, उसके बाद भी वो पथभ्रष्ट हो जाते हैं, उसके बाद भी वो जुआ खेलते हैं, उसके बाद भी पत्नी को हार जाते हैं। तो पथभ्रष्ट जिसे कहा गया ना कि दीक्षा लेने के बाद भी लोग पथभ्रष्ट हो जाते हैं, फिर भटक जाते हैं। 14 साल वनवास का मतलब है भटक गए। कृष्ण का सानिध्य होते हुए भी, श्री कृष्ण का सानिध्य होते हुए भी नालायक 14 साल तक भटकते रहे जंगल में। इससे बड़ी त्रासदी क्या है?
साक्षात प्रभु श्री कृष्ण के साथी होते, मित्र होते हुए 14-15 साल तक एक साथ अज्ञातवास वो जंगल में भटक रहे थे। भटकाव, यही भटकाव तो आपके जीवन में है। कौरवों की तो कमी नहीं है। जितने कुकर्म होते हैं, जितने उल्टे सीधे काम होते हैं, चोरी चकारी से लेके बलात्कार, अपहरण, ये वो, जहर देना, ये करना, षड्यंत्र रचना, पाखंड करना, किसी को फंसाना, सब कौरवों की सेना भरी पड़ी है पूरी। विदुर भी हैं, कुछ लोग ठीक ठाक अच्छे लोग भी हैं, चुपचाप अपने उन्हीं के बीच पड़े रहते हैं। द्रोणाचार्य भी हैं जो समझौता कर लेते हैं। भीष्म भी हैं जिनकी अपनी लीला है। तो जितने XYZ जितने भी पात्र हैं महाभारत के, वो सब के सब संसार में आज भी मौजूद हैं और 500 साल बाद भी रहेंगे, 5000 साल बाद भी रहेंगे। उसको बंद करा दे, साल बाद भी रहेंगे, तुम चलें दो इसको, साल बाद भी रहेंगे वो लोग। पर एक ही है कृष्ण जो असंसार है। वो संसार नहीं है, वो असंसार है। वो आया 5000 साल में, चले गए, वो न दूसरा होगा न। अब आज कोई बोले कृष्ण है तो कोई कृष्ण नहीं है। कहाँ से लाओगे आप कृष्ण? एक ही, ये 5000 साल में एक ही बार आए, वो असंसार हैं। बस एक बार आए, इसीलिए लोग उन्हें ढूंढते हैं, इसीलिए लोग उनके पीछे दीवाने हैं, इसीलिए उनके पीछे मरते हैं। क्योंकि 5000 साल में देयर इज़ नो रिपीटिशन एट ऑल। संसार में रिपीटिशन है, रिपीट रिपीट रिपीट, फिर से रिपीट होती रहती हैं चीज़ें, फिर से वो सब बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। पर असंसार में रिपीटिशन नहीं है, नो, नॉट एट ऑल। वो रिपीट नहीं होता, उसके रिपीटिशन के कहीं से भी दूर दूर तक चांसेस नहीं है। एक बार हो गया तो हो गया, एक बार चल गया तो चल गया, दूसरी बार उसकी ज़रूरत नहीं है। तो संसार और असंसार के बीच चीज़ें चलती हैं और हम असंसार के पास पहुंचते हैं। शरद पूर्णिमा का शिविर आ रहा है और शरद पूर्णिमा का शिविर मैं निखिल धाम में करूंगा और ये ऑफलाइन शिविर है और दीक्षा लेने का भी अत्यधिक अच्छा समय है। आप दीक्षा ले सकते हैं, आकर मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं। और शिविर को मैं चलाऊंगा, दोपहर से प्रारंभ करूंगा और रात्रि तक चलेगा, 10-11 बजे तक शिविर चलेगा। क्योंकि शरद पूर्णिमा है तो जो भी लोग आएँ वो सोच समझ के आएँ, कि ऐसा नहीं कि 7 बजे भागने वाले हों या 8 बजे भागने की उनकी स्थिति हो। वो रुके, वो वहाँ पर बैठें, जब तक शिविर संपूर्ण हो जाता है तब शिविर को संपूर्ण करके ही जाएं, पूरी तरह से शिविर को उपलब्ध होकर ही जाएं। और ये ऑफलाइन शिविर है, ऑनलाइन अभी लंबे समय तक नहीं हो रहे हैं। अगर इसके बाद अगर दीपावली होगी तो वो भी ऑफलाइन होगी, भोपाल में ही होगी, निखिल धाम में ही होगी। तो अभी आपको मौका है, अभी आप मुझसे मिल सकते हैं, मुझसे बातचीत कर सकते हैं, माता जी से मिल सकते हैं, माता जी से बात कर सकते हैं, आ सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं। ना अहम करता हरि करता, इसका मतलब है मैं कुछ नहीं करता, ना अहम करता हरि ही करता। मैं कुछ नहीं करता, जो कुछ करते हैं वो श्री हरि करते हैं। और इस भाव के साथ ही अध्यात्म चलता है, इस भाव के साथ ही सारी चीज़ें घटित होती हैं। और यही एक ऐसी उच्च स्थिति है जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत आप ये कह सकते हैं कि अहम खत्म हो जाता है, संपूर्ण अहम की समाप्ति होती है। पूर्णता से अहम की समाप्ति इसी बात और विचारधारा के साथ होती है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, जो कुछ करा रहा हरि ने, जो कुछ हुआ है वो हरि ने कराया है। ये निखिल धाम बना है, मैंने नहीं बनाया। ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं जो हुई हैं, चाहे जो हुई हैं वो मैंने नहीं की है, श्री हरि ने की है। आपको यकीन नहीं होगा, कभी कभी जब मैं वीडियो बनाने आता हूं तो मैं ये इसको हटा दीजिए, चाय दे दो बस। आपको यकीन नहीं होगा, जब मैं वीडियो बनाने आता हूं तो कभी कभी मुझे ये नहीं मालूम होता कि मुझे किस सब्जेक्ट पे बोलना है, मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहता। कोई तैयारी नहीं होती। उसके ऊपर लगा लो, पानी गिरने लगा है, पानी गिरने लगा। यही निखिल धाम की खासियत है।
और ये वीडियो की भी सक्सेस की खासियत होती है, स्पिरिचुअलिटी की भी खासियत होती है कि पानी का गिर जाना। पानी की छाता लगा ले बेटा, उस पर लगा लो छाता बुलवा लो। तो यही खासियत है कि वहाँ पे पानी की बरसात होने लगे, और जब बरसात हो जाती है तो मान के चलो कि फिर लगता हाँ वाइप आउट हो गई सारी चीज़ें। लोग मुझसे कहते हैं आपको बरसात इतनी पसंद क्यों है, आपको बरसात इतनी क्यों अच्छी लगती है, सारी चीज़ें आपको क्यों इतनी अच्छी लगती हैं। देखो, बरसात वाइप आउट कर देती है। एक इतना बड़ा शहर होता है जिसमें इतने मकान होते हैं, इतनी सड़कें होती, इतनी सारी चीज़ें होती, इतने गाय भैंस होते हैं, इतने सारे पेड़ पौधे होते हैं, इतने सारी फैक्ट्री कारखाने, क्या नहीं होता। वो पूरे तो कोई साफ कारें होती, इतने सारे यंत्र होते, सब चीज़, वो पूरे के पूरे, तो उसको छाता ले आया पर छाता ले लो, वो पूरे के पूरे लगे होते हैं। पर जब बरसात होती है तो मुफ्त में इन सब की धुलाई हो जाती है। सारे मकान धुल जाते हैं, सारी गंदगियाँ धुल जाती हैं, सारी नदियाँ धुल जाती हैं, सारे पेड़ पौधे धुल जाते हैं, सारी कारें धुल जाती हैं। क्या जो भी चीज़ जहाँ मौजूद रहती है, जैसा सारी पृथ्वी धुल जाती है। इन सब की धुलाई हो जाती है एक साथ। पहले मेरे साथ बचपन में एक चीज़ थी कि पहले किसी भी मौसम में कभी भी अगर मैं घर से बाहर निकलता था, कहीं भी यात्रा पर जाता था, तो पानी गिरने लगता था। जब साधना जी मिली शुरू में, तो जब भी उनको लेके मैं कहीं जाता था तो पानी गिरने, वो बहुत गुस्सा हो जाती थी कि तुम्हारे साथ मैं जब भी निकलती हूँ पानी के साथ गीली होकर आती हूँ, पानी गिरने लगता है, पता नहीं क्या है, पानी क्यों गिरता रहता है। भोजपुर साइड आता था तो कहती थी पानी गिरने लगता है। मैं कहीं गिरेगा, पानी पीछा नहीं छोड़ता, पानी गिरता रहता है। और आपको बता दूं, इस साल एक और भविष्यवाणी कर देता हूँ, पानी तो गिर रहा है। इस साल प्रचंड सर्दी पड़ेगी 90 दिन तक, बहुत ज़बरदस्त सर्दी पड़ेगी इस बार। सर्दी का मौसम भी बहुत ज़बरदस्त होगा, जैसी बरसात का ज़बरदस्त मौसम रहा है वैसा सर्दी का मौसम भी रहेगा। टेक्नोलॉजी और बॉडी, ये दो चीज़ें हैं। जो बॉडी है वो टोटली टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है। आज मैं इलाज कराने जाता हूं तो इलाज क्यों नहीं कराता, क्यों पीछे भागता हूं इलाज से, कि मुझे इलाज कराना, इलाज नहीं कराना, पीछे भागता हूं, सारी बातें होती हैं। वो इसलिए होती है क्योंकि वो टेक्नोलॉजी जो है वो अभी इतनी परिपक्व नहीं कि मेरी बॉडी को सूट कर सके। वो टेक्नोलॉजी बॉडी को सूट नहीं करती। और लाइफ बहुत अच्छी तब हो सकती है जब वो टेक्नोलॉजी आ जाए, वो टेक्नोलॉजी और बॉडी दोनों एक साथ एग्जिस्ट करें। तो टेक्नोलॉजी और बॉडी को अगर एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो बॉडी को बहुत तकलीफ होती है, बॉडी को परफॉर्म करने में बहुत तकलीफ होती है। इसलिए प्रभु, जब भी आप देखते हो प्रभु श्री कृष्ण आए तो उनके पास महासुदर्शन चक्र था, उनके पास आभा मंडल था, उनके पास औरा था। कुछ ऐसी चीज़ों का वर्णन होता है, जब महासुदर्शन चक्र का वर्णन होता है, आभा मंडल और औरा का वर्णन होता है, तो लोग सोचते हैं ये पता नहीं गप बात है, ऐसा कोई सुदर्शन चक्र हो सकता है जो ऐसा हो। वो था, वो टेक्नोलॉजी थी। वो जहाँ से आए थे, जिस भी लोग से आए थे, जिस भी जगह से आए थे, वो महासुदर्शन चक्र के बिना, उस टेक्नोलॉजी के बिना प्रभु श्री कृष्ण पृथ्वी पर कुछ परफॉर्म भी नहीं कर पाते। बाय बर्थ वो टेक्नोलॉजी उनके साथ थी। वो टेक्नोलॉजी, वो बॉडी, उनको हरे हरे कहा जाता है। वो उनका कलर, उनकी जो लाइट थी वो हरे रंग की थी। उनका शरीर भी जो था ना, वो ना सांवला था ना कुछ था, वो हरे रंग का था, ग्रीनिश था। जो आध्यात्मिक लोग होते हैं उनके शरीर के ऊपर एक चमड़ी की एक्स्ट्रा लेयर होती है। वो इसलिए होती है एक्स्ट्रा लेयर क्योंकि उनको, अगर मान लीजिए जंगल में तपस्या कर रहे हैं, वन में कहीं और गए, तो वो एक्स्ट्रा लेयर पे मच्छर नहीं काट सकता। वो एक्स्ट्रा लेयर थी इन लोगों के पास। वो एक्स्ट्रा लेयर के रहने के कारण इनको बहुत सारी बीमारियां नहीं हुई, इनको बहुत सारे रोग नहीं हुए, इनको मच्छरों ने नहीं काटा, इनको कीड़े मकोड़ों ने नहीं काटा, इनको बहुत सारी चीज़ें हुई। इनके लक्षण देखिए आप, इनके लक्षण अलग थे। इसलिए टेक्नोलॉजी सबसे बड़ी चीज़ है कि वर्तमान के व्यक्तित्व के पास वो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। वही मान लीजिए
स्पाइन सर्जरी का मामला है। अब स्पाइन सर्जरी वही पुरानी, मैंने डॉक्टर से पूछा एक बार कि डॉक्टर साहब कोई नई नई टेक्नोलॉजी आई? 20 साल। बोल नहीं यार, नहीं गुरुजी कोई टेक्निक नहीं है, 20 साल पुरानी टेक्निक है, वही खोलते हैं, वही नट बोल्ट कस देते हैं, वही प्लेट कस देते हैं, और क्या करते हैं, यही टेक्निक वर्तमान है, दिस इज़ द ओनली टेक्निक, और इस टेक्निक में मैं माहिर हूँ। मैंने कहा ये टेक्निक मेरी बॉडी को सूट करेगी या नहीं करेगी, मेरे जो कोई चीज़ है वो सूट करेगी या नहीं करेगी। कोई नई टेक्नोलॉजी आए, कोई नया इन्वेंशन आए तो आप मुझे बताइए, जो मेरी बॉडी के हिसाब से काम कर सके, मेरे हिसाब से वो टेक्नोलॉजी हो, तो उस टेक्नोलॉजी को मैं अवेल करूँ, उस टेक्नोलॉजी के पीछे मैं भागूँ। स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल थिंकिंग, स्पिरिचुअल प्रोसेस, स्पिरिचुअल गुरु इज़ अ टेक्नोलॉजी जिसके साथ मैं कंफर्टेबली रह पाता हूँ। मैं सदगुरु स्वामी निखिलेश्वर महाराज जी के साथ बहुत कंफर्टेबल रहता हूँ। आई एम वेरी कंफर्टेबल विथ हिम। एक गुरु के रूप में उनके साथ मुझे कंफर्ट लेवल है। एक टेक्नोलॉजी है, गुरु रूपी टेक्नोलॉजी है, जिसके साथ मैं बहुत कंफर्ट फील करता हूँ। मेरी लाइफ ईजी हो जाती है, मेरी लाइफ की धुंध छट जाती है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी है। एक टेक्निकल प्रोसेस है, वो जो मुझे मिलती है वो टेक्नोलॉजी से मिलती है। दिस इज द ह्यूमन टच, इसे आप कह सकते हैं ह्यूमन टच। अरे भाई, चंद्रमा पे गए, चंद्रमा तो आपको आंखों से कब से दिखाई दे रहा है ना, कब से देख रहे हो आप, कई पीढ़ियों देख रहे हो, पर इंपॉर्टेंस क्या है उस चीज़ का? उसका इंपॉर्टेंस ये है कि जिस दिन मनुष्य एक यान में बैठकर चंद्रमा पर गया और चंद्रमा को टच किया, उसके फीट ने चंद्रमा को टच किया। नाउ द ह्यूमन टच द मून। हम जाके चंद्रमा को टच कर लिया। वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, एक टच। और जिसने इस टच के महत्व को नहीं समझा वो कुछ नहीं कर सकता। यह महत्व एक टच का, एक गुरु के, एक निखिलेश्वरानंद के संस्पर्श का एक महत्व है, एक टच है। उनने हाथ पकड़ा, उन्होंने सिर पे हाथ फेरा, उन्होंने आशीर्वाद दिया, उन्होंने दीक्षा दी, उन्होंने टच किया। एक टच सारी चीजें बदल देता है। क्या हुआ, जो भी नील आर्मस्ट्रांग, जो भी 2-4 गए थे अंतरिक्ष में, उन्होंने क्या किया? अंतरिक्ष में जाकर चंद्रमा पर क्या किया? कोई चंद्रमा कुछ नहीं किया, 2-4-10 कदम चले, घूम फिर के फोटो खिंचा के वापस चले आए। इतना ही हुआ ना, कुछ नहीं, पैदल वैदल चले, थोड़ा फोटो वोटो खींचा, देखा वेखा इधर उधर, कूदे फांदे, और फिर अपने यान में बैठ के वापस चले आए। और वो बात विश्व की सबसे बड़ी घटना हो गई कि ह्यूमन ने टच कर लिया उसको। आज जो पहला व्यक्ति माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा, उसने क्या किया? उसने उस चोटी को, अरे नीचे से भी माउंट एवरेस्ट दिखाई देती है, उसमें क्या बुराई है? नीचे खड़े हो जाओ तो भी दिख जाएगी आपको। पर उसने जाके उस चीज़ को टच किया, उसको फील किया, उसको महसूस किया, उसको छू कर आया। वो व्यक्ति अमर हो गया इतिहास में कि मैं पहली बार टच करके आया, कि मैंने टच किया उस चीज को। अंतरिक्ष में जाना क्या है? स्पेस क्या है भाई? स्पेस में हम तो पहले अर्थ में पड़े हुए थे, हम अर्थ की ग्रेविटी को भेद कर स्पेस में जाके स्पेस को टच करके आए। वी टच द स्पेस। हम अंतरिक्ष स्पेस में जाने में कोई हीरे मोती थोड़ी बरत रहे थे वहाँ कि भर भर के ले आए आदमी वहाँ से, कुछ नहीं। एक सिंपल सी बात कि स्पेस को टच करना है हमें, और वो अंतरिक्ष यानों में बैठ के स्पेस में गए और स्पेस को टच करके आ गए। और आज भी स्पेस को टच करते हैं जाके, तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है कि दैट मैन हैज टच द स्पेस। उससे सारी चीज़ें परिवर्तित, एक टच से, स्पेस के टच से सब उनकी सोच, उनकी थिंकिंग, उनकी प्रोसेस बदल गई। उनकी जो जर्नी थी मून तक की, उसके बाद सब कुछ बदल गया, क्योंकि वो मून को टच करने के बाद जो उनको अनुभव हुआ, जो उन्होंने देखा, जो उनको जो एक्सपीरियंसेस किया उनके माइंड ने, उनके न्यूरॉन्स ने, वही गुड माइंड है, और टोटली कंप्लीटली चेंज हो गया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जब प्रोसेस ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन एक दिन में घटित नहीं होता। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन घटित होना अगर एक बार प्रारंभ हो गया तो वो पूरी लाइफ चलता है, कई जन्मों तक ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है बॉडी का। हर चीज़ का ट्रांसफॉर्म, जैसे जैसे टच बढ़ता जाता है ट्रांसफॉर्मेशन होता जाता है। बुद्ध ने को एक बार, या किसी का एक बार, मेरा मान लीजिए एक बार ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ व्हेन आई वाज 16 ईयर्स ओल्ड। मैंने द मास्टर्स को पढ़ा, कृष्णमूर्ति जी को पढ़ा, उनके टच में आया, तो उनके टच में आते ही पूरी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो गई, सारी सोच विसर्जित हो गई। सब उसी दिन में परिवार से, संसार से, घर दुनिया से उसी दिन कट गया मैं। और कट इसलिए क्या कि बॉडी ऐसी ट्रांसफॉर्म हो गई कि जो घर परिवार संसार को सूट ही नहीं करती थी, वो बॉडी ट्रांसफॉर्म हो गई। और वो ट्रांसफॉर्मेशन आज भी चल रहा है।
और अब तो इतना ज़्यादा पिछले कोरोना काल से तो ये ट्रांसफॉर्मेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आप सोच नहीं सकते। कभी कभी बात होती है, गुरुजी आप शिविर में आएंगे कि नहीं आएंगे, आप बाहर आएंगे। मुझे नहीं लगता कि मैं बाहर के शिविर को जिसे कहना चाहिए कि परफॉर्म कर पाऊंगा, क्योंकि बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन इतना ज़्यादा हो गया है। आई कैन नॉट से एनीथिंग। अभी मैं आप इसको पत्थर की लकीर मत समझ लीजिए, पर द रियल थिंग जो मैं रियलाइज करता हूँ वो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। अब बहुत सारे लोगों से बात करने का मन नहीं करता, बहुत सारे लोगों से मिलने की इच्छा नहीं करती, बहुत सारी बातें। और अगर किसी ऐसे व्यक्तित्व के सामने चला गया, बैठ गया नेगेटिविटी के सामने, तो बॉडी तुरंत वहाँ से रिजेक्ट करती कि यहाँ से आप उठ के चले जाइए, और मैं उठ के चल देता हूँ। कई बार मैं नीचे जाता हूँ मिलने, लोगों से मिलता हूँ, 10-15 मिनट बोलता है, मैं आता हूँ लौट के, फिर वापस चला जाता हूँ मैं। देन फिर घर गया, फिर उसका फिर 10-15 मिनट में वापस आता हूँ, क्योंकि बॉडी रिजेक्ट कर रही है ऐसे लोगों को। अब कोई आके बोलता है कि अरे गुरुजी भगवान है कि नहीं है, दीक्षा का क्या, तो मेरी बॉडी रिजेक्ट कर देती है उस पर्सन को। मैं उससे मिलता ही नहीं, उससे बात ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि टच हो गया। दिस इज द ह्यूमन टच विच इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग इन स्पिरिचुअलिटी। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। एक एनलाइटेंड व्यक्ति, एक बहुत सोफिस्टिकेटेड व्यक्ति, एक हाईली टेक्नोलॉजिकल व्यक्ति, अगर किसी और एक हाईली स्पिरिचुअल व्यक्ति अगर सिर्फ एक बार किसी के सर पे हाथ रख दे, सिर्फ एक बार किसी के सर पे हाथ रख दे, सिर्फ एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दे दे, एक बार प्रेम की दृष्टि डाल दे, तो आप ये मान के चलिए कि उस व्यक्ति की सारी नेगेटिविटी, उस व्यक्ति के सारे दुष्कर्म, उस व्यक्ति की सारी समस्याएं, कठिनाई ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाएंगी। उस व्यक्ति का सारा डिप्रेशन चला जाएगा। अगर एक बार कोई एनलाइटन व्यक्ति किसी को गले लगा दे, किसी को मुस्कुरा के देख दे, तो आप ये समझ लीजिए कि दिस इज द ये कोई मैजिक नहीं, दिस इज नॉट द मैजिक एट ऑल। दिस इज द सोटेरा साइंस कि वो ह्यूमन टच, वो टच जिसे कहते हैं एग्जैक्टली परफेक्ट टच मिल गया, उसके बाद सब खेल खत्म, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। एक एनलाइटेंड व्यक्ति, एक पूर्ण विकसित व्यक्ति के साथ अगर व्यक्तित्व कोई व्यक्ति 2 कदम चल ले, 2 दिन साथ रह ले, कुछ पल घंटे बिता ले, तो वो टोटली चेंज हो जाएगा और वो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। मे बी समटाइम्स ट्रांसफॉर्मेशन इज स्लो। ट्रांसफॉर्मेशन कभी कभी स्लो होता है तो हमको पता नहीं चलता, कभी कभी स्पीड ज़्यादा होती है ट्रांसफॉर्मेशन की, वो हमको पता चलती। कभी कभी बहुत विलक्षण ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है तो हम उसको नोटिस कर पाते हैं। कभी कभी ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है इतना सूक्ष्मता से होता है कि अननोटिस्ड रह जाता है, और बाद में हमें समझ में आता है कि वी आर टोटली ट्रांसफॉर्म्ड, हमारे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया पूरा। वो एक बार स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही गुरु से शिष्य की दीक्षा हुई, ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी वो होल्ड ऑन भी हो जाता है, 10 साल 2-4 साल के लिए होल्ड ऑन हो गया, पर वो चल जाएगा, फिर चलेगा ट्रांसफॉर्म, फिर 10 साल बाद फिर ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। वो ट्रांसफॉर्मेशन जब तक टोटल कंप्लीशन की स्थिति में नहीं आ जाएगा, एक बार प्रोसेस स्टार्ट हो गई तो वो होता ही रहता है, वो कहीं नहीं जाता, उसको कोई नहीं रोक सकता। और यही मैंने देखा है पिछले इतने सालों में कि ह्यूमन ट्रांसफॉर्म हो गया, लोग बदल गए, दुनिया बदल गई, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आने वाले समय में बहुत अच्छी स्पिरिचुअलिटी होगी, बहुत अच्छे स्पिरिचुअल माइंड्स इस अर्थ पे आएंगे, बहुत फैंटास्टिक टाइप के स्पिरिचुअल माइंड आएंगे, और उनको मीटअप करती हुई टेक्नोलॉजी भी आएगी। वो बैठे बैठे गोलोक, वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से गोलोक के दर्शन कर सकते हैं, वो हरि लोक के दर्शन कर लेंगे, वो भगवान को देख लेंगे। उनको साधना तपस्या इस चीज़ के लिए तरसना नहीं पड़ेगा कि हमने तप करेंगे, साधना करेंगे तो ही हम भगवान को देख पाएंगे। वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से टेक्नो स्पिरिचुअलिटी आने वाली है। जो टेक्नो स्पिरिचुअलिटी आएगी उसमें टेक्नोलॉजी इतना अहम रोल निभाएगी कि जो भी आपकी क्वेश्चंस है, क्वेरीज, जो भी आपकी शंका है ईश्वर के बारे में, भगवान के बारे में, देवी देवताओं के बारे में, XYZ के बारे में, वो आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो सब दूर हो जाएगी। यू कैन डायरेक्टली सी इट। बहुत ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं, 25 साल के अंदर, विथिन 25 ईयर्स ये ह्यूमन ब्रेन्स आएंगे, और वो कितने फैंटास्टिक ब्रेन्स होंगे, सुपर ब्रेन होंगे। पर इसका मतलब नहीं कि स्पिरिचुअलिटी खत्म हो जाए। स्पिरिचुअलिटी अनलिमिटेड, असीम है। जैसे भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए तो एक छोटे से बच्चे की पूजा हुई। जन्माष्टमी मनाई जाती है तो बच्चे की पूजा होती है। उसमें बच्चे की पूजा का मतलब ये है कि अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है, एक असीमितता बाकी है।
सीमितता नहीं है, और वो बच्चा अपनी जगह बना लेगा। क्या वो बच्चा, मान लीजिए आज एक न्यूबॉर्न बेबी आती है, तो क्या उस न्यूबॉर्न बेबी को जो संसार मिलेगा उसमें पैसे वाले, दुष्ट, मार काट करने वाले बड़े बड़े जनरल, बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े विद्वान नहीं पड़े होंगे क्या? जब वो आँख खोलता है इस धरती पर, तो ऐसे सब पूरी पृथ्वी पे एक से एक अमीर लोग होंगे, एक से एक ताकतवर लोग होंगे, एक से एक पढ़े लिखे लोग होंगे, एक से एक पढ़ाकू लोग होंगे, एक से एक सब कब्जा करके बैठे हुए हर चीज़ में, एक से एक नेता मंत्री होंगे, सब होंगे। पर दैट लिटिल बेबी के लिए भी पृथ्वी उतनी ही खुली हुई है, उसको ये बीच में कभी अड़चन डाल के उसको नहीं रोक पाएंगे। वो लिटिल बेबी का वो आज कोई गुरु कुछ कह रहा है तो उसका मतलब नहीं कि वो जो यंग बेबी आई है वो मुझसे ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। वो कुछ और भी कह सकती है, मैं कोई एंड थोड़ी हूँ। वो मुझसे भी 10 गुना ज़्यादा बेटर बातें आपको बता सकती है, आपसे कन्वे कर सकती है, बिकॉज आई एम नॉट द एंड। वो मुझे भी डिफीट करेगी एक दिन, वो मुझसे भी आगे निकलेगी एक दिन। ये है श्री कृष्ण जन्माष्टमी रहस्यम। अ बेबी, आप सोच के देखिए कि जब एक बेबी आ रही तो अभी आप 25 साल 50 साल के हो जाते हो तो अर्थ के नाम से रोते हो, अरे कितना नरक है, क्या है, कहाँ जाएंगे, क्या करें, सब जगह फैले हुए लोग। पर वो बेबी फिर भी आ रही है और वो बेबी अपनी जगह बनाएगी। अगर कोई बच्ची आती है तो उससे पहले बहुत सुंदरियाँ हुई हैं, हीरोइनें हुई हैं, सब कुछ तामझाम हुआ है, पर वो भी अपनी सुंदरता का झंडा गाड़ देगी और उन सबको पीछे छोड़ देगी। उसके लिए भी उतने चांसेस, उतना पोटेंशियल है। दिस इज द एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग तो ये कि उसके लिए कोई जगह ही मत छोड़ो। जैसे कंस कहता है, जो बच्चे उनको मार डालो, खत्म कर दो उनको, मैं ही राजा रहूंगा, मैं बच्चे पैदा करने के मार मूर के फेंक दो, और मैं ही भगवान हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही राज करूंगा। कंस तो ये कह रहा है, उसको स्पेस ही मत दो। कौरव तो यही कह रहे हैं कि इनको पांडवों को भगा दो यहाँ से, इनको स्पेस मत दो। भीष्म भी यही बकवास कर रहा है, द्रोण भी यही बकवास कर रहा है, जितने धृतराष्ट्र भी यही बकवास कर रहा है कि देयर इज नो स्पेस फॉर पांडवास। उनके लिए कोई स्पेस ही नहीं, तुम तो जाओ। वो अर्थ को ऐसा बना देना चाहते हैं। आज भी ऐसा है कि एक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स तो ऐसा है कि वो दूसरों को स्पेस ही नहीं देना चाहते। उनका बस चले, क्रिकेटर का बस चले, हिंदुस्तानी क्रिकेटर का बस, तो 70 साल की उम्र में बैट लेके इंडिया टीम में खड़ा हो, वो दूसरे को घुसने ही नहीं दे इंडिया टीम में, मैं ही खेलूंगा। और होता है ऐसा, आपने देखा 40 साल के हो जाते हैं, 45 साल के हो जाते हैं, खेलते नहीं बनता, फिर भी पड़े रहते हैं टीम में। पर एक्ट ऑफ गॉड ये है कि एक दिन जाना पड़ता है। उस बेबी को फुल उतना ही बड़ा, उतना ही असीम ब्रह्मांड, असीम आकाश और असीम पूर्णिमा का चंद्रमा मिलेगा जितना पहले लोगों को मिला है। द फुल मून इज देयर। एक पूर्ण चंद्रमा मिलेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आप एक नया शिष्य आएगा, उसको भी उतनी स्पिरिचुअलिटी मिलेगी, उतना ही सब कुछ मिलेगा, उतनी ही सारी बातें मिलेंगी। दिस इज द एक्ट ऑफ गॉड। व्हाट द गॉड डू? गॉड कुछ नहीं करता, गॉड डिजाइन करता है। गॉड डेथ नहीं करता किसी की, बट गॉड विल डिजाइन द डेथ। गॉड, जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, ब्रह्म ज्ञानी जो हो गए, जो चेतनामय हो गए, वो डिजाइन कर सकते हैं कुछ भी, कि क्या घटित होने वाला है, उस घटना को घटित होने से पहले डिजाइन कर देंगे। मैं कर देता हूं। लोग कहते हैं आप बारिश कैसे, मैं डिजाइन कर देता हूं, बारिश होगी। सिर्फ डिजाइन का खेल है। गॉड विल डिजाइन ईच एंड एवरीथिंग। चाहे वो आप डीएनए क्या एक डिजाइन है, आपकी जिंदगी क्या एक डिजाइन है, आपकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं कुछ नहीं, सिर्फ डिजाइन है। उनको डिजाइन कर दिया गया है। और जो स्पिरिचुअल कार्य करते हैं, जो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, उनके जीवन की एक एक घटना गॉड डिजाइन कर देता है। फ्रॉम बर्थ टू डेथ, फ्रॉम आफ्टर डेथ एंड बिफोर डेथ, ये भी डिजाइन होता है। आप विश्वास रखिए, आप यकीन रखिए, आपका जीवन भी डिजाइंड है। मैं यहां निखिल धाम में बैठ के आपके जीवन को डिजाइन कर दूंगा और डिजाइन करता हूं। आपकी क्षमताओं को, आपकी सारी चीज़ों को, आपके ब्रेन को पढ़ते हुए मैं डिज़ाइन कर देता हूं, और उस डिज़ाइन के अनुरूप ही आपके साथ सब कुछ घटित होगा।
और उस डिज़ाइन में कई लोग मुझसे कहते हैं गुरुजी आपने कह दिया, देखो पानी गिर रहा है, पानी गिरेगा ना, पानी गिर रहा है और इस सीज़न में गिर रहा है, और मैं आपको सितंबर में पूरे सितंबर में पानी गिराऊंगा। आप कह देते हैं किसी शिष्य की तेरा तू कुछ मरे वरेगा नहीं, तेरा कुछ नहीं होगा, मैं देख लूँगा, जबकि मेरी कुंडली में ऐसा ऐसा हुआ लिखा था। वो ठीक है, पर मैंने जो डिज़ाइन कर दिया उसमें तेरी मौत नहीं है कोरोना से, उसमें तेरी मौत एक्सीडेंट से नहीं है, उसमें तेरी उसमें जेल जाना उस डिज़ाइन में नहीं है, उसमें पिटाई डिज़ाइन नहीं की मैंने, वो डिज़ाइन में डाला ही नहीं है मैंने। वो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन जो मैंने की है, उस सॉफ्टवेयर के डिज़ाइन में मैंने वो चीज़ें डाली नहीं जिससे ये सब घटित हो। 80% जो बकवास चीज़ें होती हैं, 90% बकवास चीज़ें होती है, वो मैं डिज़ाइन ही नहीं करता कि आपके जीवन में वो सब घटित हो। मैंने डिज़ाइन ही नहीं किया उनको। जब गुरु ने डिज़ाइन नहीं किया तो शिष्य के जीवन में कैसे घटित हो जाएगा? इट इज़ इम्पॉसिबल। वो घटित ही नहीं होगा कभी उसके जीवन में, उसको कभी घटित होने ही नहीं दिया जाएगा। ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको सारी बातें सीखनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी, हर स्थिति को समझना पड़ेगा। और एक बेबाक और जिसे कहना चाहिए कि पूरे ब्रह्मांड को, पूरे समय को कवर करने वाले ये शब्द है। तो इसमें कहाँ अंत है, कहाँ आदि है, कहाँ तक गए हैं, कितना लंबा खिंचा है, कितना लंबा कहाँ गया है, इसमें मैग्नेटिज्म भी है, इसमें सब कुछ है, इसमें सारी बातें, इसमें वर्षा की बूंदें भी हैं, इसमें वाइप आउट भी है, इसमें सारी चीज़ें वाइप आउट है, इसमें बहुत कुछ है। तो इसको आप कोई नाम नहीं दे सकते, इसको आप कुछ नहीं दे सकते। हाँ, मुझे आपके साथ कुछ कहना था, मुझे आपके साथ कुछ बोलना था, मैंने आपके साथ कुछ बोला है, कुछ कहा है, सारी बातें कही हैं। और देखता हूँ डिज़ाइन ऑफ ह्यूमंस क्या है। आप मुझे एक बात बताइए, 70 साल से आईआईटी चल रही है हिंदुस्तान में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। लगा दे, हटा दे उसको, लगा दे, चल लगा दे। 70 साल से आईआईटी चल रही है इस देश में, 70 साल से आईआईटी चल रही। कितने बैचेस आए, कितने लड़के बच्चे पढ़ के निकल गए, आईआईटीएस निकल गए। कहीं आपने उनका नाम पढ़ा, उनको नोबेल पुरस्कार मिला? कहीं आपने नाम पढ़ा उनको कोई वर्ल्ड का कोई बहुत अच्छा इन्वेंशन के लिए पुरस्कार मिला? वो इतना पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं, इतना पढ़ते, सिर्फ पढ़ते ही रहते हैं, पढ़ के एग्जाम देते रहते, कुछ करते हैं, पर उसका रिजल्ट क्या है? 70 साल में हिंदुस्तान के पास एक फाइटर प्लेन नहीं है, एक खुद का हेलीकॉप्टर नहीं है, बोइंग खुद का यात्री जहाज तक नहीं है बना पाई आईआईटी। इतना पढ़ाई करते हैं, क्या बनाया इन लोगों ने? कुछ नहीं। विदेश चले गए, खाना पीना खाया, वहाँ किसी के अंडर में काम कर लिया, नौकरी कर ली, पेट भर लिया। एक हिंदुस्तान में इज्जत है, ठसका है, और कोई नहीं है। 70 साल में इट इज़ द बिगेस्ट फेलियर एज अ कंट्री, एज अ इंस्टीट्यूट, एज अ कि कुछ भी नहीं हुआ। 70 साल में किस आईआईटी ने क्या खोज की है? कौन सा एक ऐसा वैज्ञानिक विश्व स्तर पर निकल आया जिसके नाम की से तालियां बजती हों? कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं। कौन सी थ्योरी? इससे तो ज़्यादा जिन्होंने आईआईटी नहीं की, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा लिखा, जिन्होंने ऐसे ही रहे, उनको क्या कहते हैं, उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी खोजें कर ली, उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें बनाई, इन्वेंशंस हुए उनने कर लिए, पर आईआईटीएंस नहीं कर पाए। दिस इज डिफाइन द व्हाट इज गुड माइंड और व्हाट इज अ थर्ड क्लास माइंड। ये पढ़ाई कर ली, एग्जाम पास कर लिया, भर्ती हो गए, ये क्या? अगर गुड माइंड होता तो फिर तो जो बड़े बड़े एग्जाम पास करके लोग निकले वहाँ वो भ्रष्ट होते ही नहीं, वो तो चोरी करते ही नहीं, वो 200 करोड़ का घोटाला करते ही नहीं, वो तो गड़बड़ करते ही नहीं। अगर इतने ही उनका गुड माइंड होता तो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होते ही नहीं, स्कैम्स में फंसते ही नहीं, एक विवादित लाइफ जीते ही नहीं। What is the use of passing such a big exam and after that you are doing the same thing? क्या मतलब है? तो गुड माइंड जो है एक सुपर क्रिएटिव माइंड होगा जो खोज सकता। कितने टफ एग्जाम होते हैं ये डॉक्टर बनने के लिए, कितने टफ होते, कितना पढ़ना पड़ता है, क्या करते हैं ये लोग? कौन सी टेक्नोलॉजी 70-80 साल में इन डॉक्टरों ने खोज के निकाल दी, इंडियन डॉक्टर्स ने? कुछ नहीं, विदेश चले जाते हैं, वहाँ थोड़ा पैसा ज़्यादा मिलता है, किसी का असिस्टेंट बन जाते हैं, खाते पीते हैं, बस घूम फिर के चले आते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी वो डेवलप करते हैं, उसी टेक्नोलॉजी को कॉपी करके काम करने लगते हैं।
एक मेडिसिन डेवलप नहीं की। एक कोरोना इतना बड़ा पड़ा, 2.5 साल तक लोग मरते रहे, आज की डेट तक कोई इफेक्टिव मेडिसिन डेवलप नहीं हुआ है, कर पाए। एक पेन किलर डेवलप नहीं कर पाए। क्या मतलब है इतने बड़े बड़े एग्जाम्स का 100 में से 90-99 नंबर लाने का? व्हाट इज द यूज? व्हाट यू हैव डन टू द ह्यूमन काइंड के लिए आपने क्या क्या किया? ये श्री विद्या है, ये कुल विद्या है, ये नैसर्गिक विद्या है। इसमें बहुत सारा गुप्त ज्ञान है, इसमें बहुत सारा दिव्य ज्ञान है, इसमें बहुत सारा ब्रह्म ज्ञान है। पर वो गुप्त ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, वो गोपनीय ज्ञान आप इस मीडियम से नहीं प्राप्त कर सकते। इस मीडियम से कुछ भी अचीव नहीं कर सकते आप। हो सकता है मेरी बातें लोगों को कुछ बुरी लग जाए, कुछ दुखी भी हो जाए कि इन्होंने ऐसा कह दिया, पर दिस इज़ द एसिड अटैक। द मास्टर्स बोलते थे, तो मास्टर्स को एक बात कहते थे लोग, सर आप एसिड अटैक बहुत तगड़ा करते हैं। एसिड अटैक मतलब किसी के पे एसिड फेंक देना। तो सम काइंड ऑफ एसिड अटैक इज़ हियर, कि जो सत्य है वो मैंने कहा है, जो सच बात है वो मैंने कह दी। देखो पिछले 2000 सालों में क्या हुआ है, पिछले 2000 सालों में स्पेशली इन स्पिरिचुअलिटी या इन ऑल दो थिंग्स से ये हुई है कि अगर कभी कोई आप बुक पढ़ते हैं या किसी बुक को रीड करते हैं या किसी कहानी को पढ़ते हैं या किसी चीज़ को पढ़ते हैं या किसी, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये किस तरह के मस्तिष्क ने इसकी रचना की है, डिज़ाइन किया इसे। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, डिज़ाइन किसने किया इसे। तो आपको पता चलेगा कि एक बहुत ही कबीलाई व्यक्तित्व वाले, बहुत ही घिसे पीटे और बहुत ही भ्रमित और बहुत ही अति भौतिकवादी और बहुत ही लोलुप और बहुत ही, जिसे कहना चाहिए कि सी ग्रेड माइंडों ने किताबें, ये पुस्तकें लिख दी। आप बोलोगे तो हंगामा होगा, मैं किसी का नाम नहीं लेता किसी पुस्तक का, पर पिछले 1000, 1500, 2000 सालों में जो भी धर्म है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी, चाहे वो हिंदू धर्म में हो चाहे कहीं भी हो, बहुत सारी बातें ऐसी जो लिखी गई हैं, कही गई हैं, वो सिर्फ बहुत कमज़ोर और एक पिछड़े हुए मस्तिष्कों ने, विकसित और उन्नत किस्म के मस्तिष्कों ने उनकी रचना नहीं की है। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। जब विकसित और उन्नत किस्म के मस्तिष्कों ने उसकी रचना नहीं की है और वो चीज़ लिख दी गई और वो ठीक है धीरे धीरे पॉपुलर हो गई, इस लोगों ने उसको मान लिया, उसी को ऊपर से ब्रह्मा का वाक्य मान लिया, ऊपर से बस ईश्वर का संदेश मान लिया, जो भी मान लिया, जो भी कह दिया गया, वो सब बकवास है। और इसीलिए सारे विवाद बने हुए हैं। और किसी भी ये जो किताबें हैं, जो पुस्तकें, इनके जो फॉलोअर्स हैं, इनकी कोई स्पिरिचुअल उन्नति नहीं हुई, इनकी कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हुई, ये अप नहीं कर पाए, ये ऊपर नहीं उठ पाए। वो इसलिए नहीं उठ पाए क्योंकि जो रचना है वो बहुत उन्नत किस्म के मस्तिष्क ने की ही नहीं है। तो छोटे मोटे मस्तिष्कों की रचना है, छोटे मोटे लोगों के मस्तिष्कों से का ज्ञान है, जो छोटे मोटे मस्तिष्कों ने लिख दिया है, कह दी, बातें कह दी हैं, और यही टच आपको मिल गया। पर मैं आपको फिर कहता हूँ एक बार कि जो ह्यूमन टच है, एक अति परिष्कृत, अति सेंसिटिव, अति संवेदनशील, अति जिसे कहना चाहिए कि कृष्णत्व लिए हुए व्यक्तित्व का अगर टच मिल जाता है जीवन में, तो वो टच मिल गया जिस दिन, और फिर द टच ऑफ गॉड मिल गया इन एनी वे, देन आपका जीवन कंप्लीट हो गया, आपके जीवन में पूर्णता आ गई, आपकी जीवन शैली पूर्ण होती है, आप अपने आप में एक मनुष्य के रूप में पूर्ण होते हैं। जब तक टच ऑफ गॉड नहीं होगा, जब तक टच ऑफ सुपर ह्यूमन नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। और इसी उम्मीद के साथ, इसी कोशिश के साथ कि मैंने कहा है, कुछ बातें गूढ़ रहस्य में कह दी हैं, कुछ घुमा फिरा के कह दी, कुछ फार्मूले के रूप में कह दी हैं, पर बातें कही हैं। तो इन बातों को आपको समझना पड़ेगा। हो सकता है इस वीडियो को 1-2 बार देखना पड़ जाए आपको, पर आपको समझना पड़ेगा। और उसके बाद हम शरद पूर्णिमा पे मिलते हैं, और मैं आपके सामने उपलब्ध हूँ मिलने के लिए, सशरीर आपसे बातचीत करने के लिए। आप 1 दिन पहले आ जाइए, 2 दिन पहले आ जाइए, निखिल धाम में आ जाइए, और एक आपको हंसता मुस्कुराता हुआ, और एक जिसे कहते हैं ना, एक निखिल संस्पर्श वाला, एक डिवाइन संस्पर्श वाला निखिल धाम आपको मिलेगा। और आपको बहुत सारी अनुभूतियाँ होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। देखिए क्या है, संवेदनशीलता समय समय पे घटती और बढ़ती रहती है।
कभी बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता हो जाती है, कभी संवेदनशीलता कम हो जाती है। तो आज से 1000-2000 साल पहले जो संवेदनशीलता थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। वो युग काल और पृथ्वी के वातावरण और बहुत सारी चीज़ों के कारण वो संवेदनशीलता बनती है। तो उस संवेदनशीलता में ऐसा था कि लोग आंख बंद करते थे, लोग कहीं बैठते थे तो उनको अप्सराओं के दर्शन हो जाते थे, खुशबू आ जाती थी, और एक जिसमें कहते हैं कि एक फेथ था डिवाइन पावर्स में, पराशक्तियों में और देव शक्तियों में और मनुष्य के बीच में एक फेथ था। तो वो उससे संस्पर्शित हो जाते थे, उसको छू लेते थे, वो मुस्कुरा के उनसे बात कर देती थी, वो उसको टच कर लेते थे, स्पर्श कर लेते थे। टच ऑफ था, एक टच था दोनों के बीच में। पर जो पिछले 2000 सालों में कुछ ऐसा घटित हुआ, कुछ ऐसी चीज़ें हुई, कुछ ऐसा वातावरण बना कि वो विश्वास टूट गया, वो चीज़ें टूट गई। तो वो चीज़ें टूट जाने से वो मस्तिष्क की जो, जिसे कहना चाहिए कि मस्तिष्क की भी एक फोटोजेनिक कैपेसिटी है, फोटो कैपेसिटी भी होती है। फोटो कैपेसिटी ऐसी होती है मस्तिष्क की, किसी चीज़ को देख के, उसको चित्र को देख के पूरी चीज़ें देख लेता। तो जो वो फोटो कैपेसिटी है माइंड की, आइज़ की, वो ख़त्म हो गई धीरे धीरे। ये क्वालिटी थी ह्यूमन बींग्स में। तो उनको दर्शन होना, देवी देवताओं के दर्शन होना, ये सब चीज़ें बंद हो गई। तो उसके बाद जो धर्म अध्यात्म के जो उस समय के लोग थे, जिन दार्शनिक कह लीजिए, जो भी हो, जो भी नाम हो, जिन्होंने पूरे विश्व में काम किया, तो उन्होंने एक तरह से इन सब शक्तियों को डिनाई कर दिया कि अप्सरा नहीं होती, देवी देवता नहीं होते, भगवान नहीं, बस एक पावर है, सुपर पावर है, वो उसका कोई शक्ल दिखाई नहीं देती, बस वही होती है, वही पूरी सृष्टि को चला रही है, और उसके बाद मनुष्य बीच में कुछ नहीं है। तो ये जिसे कहना चाहिए कि हमारी गलती है, हमारा मस्तिष्क की वो कैपेबिलिटी चली गई, और लॉन्ग टर्म में फिर बाद में आ जाए तो मैं नहीं कहता, बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ आती जाती रहती है। तो उसके हिसाब से जो भी किताबें लिखी गई, जो भी बातें कही गई, जो भी चीज़ें धर्म संप्रदाय, ये दुनिया भर की चीज़ें चली, उसमें सिर्फ एक ही बात कहती, भगवान को मानो और सबको भूल जाओ। क्यों? क्योंकि उनके पास ये कैपेसिटी नहीं थी कि और उन्होंने भगवान को भी ऐसा कहा कि भगवान दिखाई नहीं देता, वो पता नहीं क्या है, उसकी कोई शक्ल सूरत और कोई भी पावर, कुछ उन्होंने बताई नहीं, क्योंकि वो कैपेबिलिटी नहीं थी उनके अंदर। उनके अंदर क्षमता, अब उनके अंदर क्षमता नहीं थी, इसका मतलब थोड़ी कि सबके अंदर क्षमता खत्म हो जाएगी। मैंने वो बात कही ना। तो इन सब चीज़ों के चलते हुए जो बातें फैल गई, जो ये फैल गया, उसके लोग हैबिचुअल हो गए, और उनमें एक अविश्वास आ गया कि ये हनुमान जी की मूर्ति, हनुमान जी कभी दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, ये दुर्गा जी की मूर्ति, दुर्गा जी कभी दिखेंगी कि नहीं दिखेंगी, ये काली जी की मूर्ति, काली जी दिखेंगी कि नहीं, ये गणेश जी की मूर्ति दिखेंगी नहीं। दिस इज़ रॉन्ग। फोटो प्रोसेस एक्टिविटी जो आपके माइंड की है वो ख़त्म हो गई, इसलिए नहीं दिख रहे हैं। और जिस दिन वो फोटो प्रोसेस कैपेबिलिटी फिर से आ जाएगी, वो आपको फिर से सारी चीज़ें अपनी आंखों के सामने दिखाई देंगी, आपसे बात करती हुई भी आपको दिखाई देंगी। मैंने कहा ना, टेक्नो स्पिरिचुअलिटी आने वाली है, तब आपको ये सारी चीज़, फोटो प्रोसेस चीज़ें दिखाई देंगी। और उस समय जो बकवास बातें कही गई हैं आज तक, जो सारी चीज़ें कही, ट्रेसेस ट्रुथ है, जो बातें कही गई है, ये अपने आप खंडित हो जाएगी। टेक्नोलॉजी विल प्ले द मेजर रोल टू फिनिश ऑल काइंड ऑफ सो कॉल्ड रिलीजन, सो कॉल्ड विचारधाराएं, सो कॉल्ड थॉट्स, और ईच एंड एवरीथिंग, अंधविश्वास, वॉट एवर यू से, अनसाइंटिस्टिक थिंग, दीज थिंग्स विल बी क्रश्ड बाय टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ही आने वाले समय 25 साल के अंदर इनको जवाब देगी। जिसे ये अंधविश्वास कहते हैं, जिसे ये मानते नहीं हैं, जिसके बारे में ये कुछ भी बकवास करते हैं, जो भी कहते सुनते हैं, जो भी गणित लगाते हैं, सब टेक्नोलॉजी 25 साल में ख़त्म कर देगी। 25 साल में ट्रू स्पिरिचुअलिटी उस उम्र के सामने आएगी, और लोग बहुत अच्छे आध्यात्मिक लोग होंगे, बहुत अच्छी साधनाएं करेंगे, बहुत अच्छे मधुर भाव में रहेंगे, बहुत इमोशंस और सेंटीमेंट्स फिर से एक्सट्रीम में बढ़ जाएंगे। जो अभी कट्टरता आ गई है, जो अभी क्लैशेज और विवाद आ गया, ये सब खत्म हो जाएगा 25 साल के अंदर, और फिर अ न्यू काइंड ऑफ ह्यूमन स्पीशीज़ विल इवॉल्व। कोई प्रलय नहीं होने वाला, कोई महायुद्ध, विश्व युद्ध नहीं होने वाला, सब बेकार की बातें। सिर्फ टेक्नोलॉजी आएगी, और टेक्नोलॉजी और ह्यूमन का जो कॉम्बिनेशन है वो टोटल चेंज को क्रिएट करेगा। यही होगा, और यही होगा, और ये हो रहा है। ये प्रोसेस, ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस चालू है और चल रही है। आप लोगों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके साथ शरद पूर्णिमा पे रूबरू मुलाकात होगी। आशीर्वाद। ये
बनने के बाद आप देखो वीडियो तक पानी रुका हुआ था, वीडियो बनने के बाद कितना तेज पानी गिर रहा है। देखिए सामने फुल स्पीड में पानी गिर रहा है। दिखा दिखा सारे घूम के जा रहा है पूरे एरिया को। मेरे को दूर से शूट कर, दूर से